गौर से सुनना दोस्तों, तुम सोचते हो ये अच्छी बात है, सोचने से इंसान बना है, सोचने से तरक्की होती है। लेकिन जब वही सोच हर वक्त तुम्हारा पीछा करने लगे, जब दिमाग हर छोटी बात को बड़ा बना दे, जब तुम हर निर्णय से पहले 100 बार डरने लगो, तब सोच तुम्हारा साथी नहीं, तुम्हारा शत्रु बन जाती है। इसे ही कहते हैं ओवर थिंकिंग। और अगर तुम सच में इससे बाहर निकलना चाहते हो तो बुद्ध की तरफ देखो। उन्होंने न सिर्फ इसे पहचाना बल्कि इसका समाधान भी दिया। इतना सरल, इतना साफ कि तुम सोचोगे कि क्या वाकई इतना आसान हो सकता है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया, थका हुआ, परेशान, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा चिंता से भरा हुआ। उसने कहा, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूं, अपने भविष्य के बारे में, अपने काम के बारे में, लोगों की बातों के बारे में। मैं सोचता रहता हूं कि मैं क्या गलत कर बैठूंगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा फैसला सही होगा या नहीं, और यही सोच मुझे चैन से जीने नहीं देती। बुद्ध उसे ध्यान से सुनते रहे, फिर मुस्कुराए। उन्होंने उस युवक को कुछ भी समझाने से पहले बस एक काम करने को कहा। एक कटोरा लेकर नदी से पानी भर लाने को कहा, लेकिन शर्त यह थी कि पानी साफ होना चाहिए, बिना गंदगी के। युवक कटोरा लेकर नदी की ओर चला गया। जब वह पानी भरने लगा, उसी समय कुछ जानवर नदी में आ गए और पानी गंदला हो गया। युवक वहीं बैठ गया और सोचने लगा, क्या अब पानी साफ होगा? कितनी देर लग जाएगी? मैं कब लौटूं? क्या अगर मैं ज्यादा देर लगाऊं तो बुद्ध नाराज होंगे? क्या अगर मैं यहीं छोड़ दूं तो मैं असफल कहलाऊंगा? उसके अंदर का डर, असफलता का डर, दूसरों की राय का डर, सब एक साथ बोलने लगे। लेकिन बुद्ध वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि युवक बस बैठा है, पानी नहीं ला रहा। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? युवक बोला, भगवान, मैं सोच रहा था कि कब पानी साफ होगा, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने देखा कि जैसे ही तुमने छेड़ना बंद किया, पानी अपने आप साफ होने लगा? यही नियम तुम्हारे मन पर भी लागू होता है। जब तुम सोच को बार बार छेड़ते हो, उसे पकड़कर बैठ जाते हो, तभी वो गंदला होता है। अगर तुम उसे बहने दो, अगर तुम उसे बस आने जाने दो, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। हम यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि सोच को कंट्रोल करके हम समाधान निकाल लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ओवर थिंकिंग समाधान नहीं देता, सिर्फ भ्रम पैदा करता है। बुद्ध कहते थे, तुम अपने विचारों के मालिक नहीं बनते क्योंकि तुम उन्हें पहचानते नहीं, तुम उन्हें ही अपनी सच्चाई मान बैठते हो। लेकिन वो विचार जो डर से पैदा हो, जो चिंता से उपजे हों, वो तुम्हारे निर्णय के काबिल नहीं होते। जब मन शांत होता है तभी सही देख पाता है, और बुद्ध ने यही सिखाया। चुप रहकर देखना, बिना प्रतिक्रिया दिए, अपने भीतर के विचारों को। कई लोग ध्यान को सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाना समझते हैं, लेकिन बुद्ध का ध्यान था जाग कर देखना। जब एक विचार आए तो बस उसे आते हुए देखो, ना उसे पकड़ो, ना उसे भगाओ, बस देखो। हाँ, ये डर है, हाँ ये चिंता है, हाँ ये असुरक्षा की भावना है, और फिर खुद से कहना, ठीक है, तुम आए हो, अब जाओ भी। और यही प्रक्रिया धीरे धीरे तुम्हें उस गहराई तक ले जाएगी जहां विचार आना बंद नहीं होते, लेकिन उनका असर खत्म हो जाता है। और यही है ओवर थिंकिंग से मुक्ति। बुद्ध हमेशा कहते थे कि वर्तमान क्षण ही सच्चा है। तुम्हारे सारे डर, सारी चिंता या तो भविष्य की कल्पना में है या भूतकाल की यादों में। लेकिन जब तुम इस क्षण में आ जाते हो, इस पल को देख पाते हो, तब तुम अपने विचारों की कैद से बाहर निकलते हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि सोचो मत, उन्होंने कहा, जो सोच आ रही है उसे देखो, पहचानो, लेकिन उसमें डूबो मत। जैसे नदी के किनारे बैठा व्यक्ति पानी को देखता है लेकिन उसमें गिरता नहीं, वैसे ही तुम भी अपने विचारों को देखो, महसूस करो, लेकिन उनकी गहराई में खो मत जाओ। अगर तुम आज इस बात को समझ पाते हो तो तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो, क्योंकि ओवर थिंकिंग तुम्हें थकाता है, तुम्हारी ऊर्जा खा जाता है, तुम्हारी नींद छीन लेता है, तुम्हारे रिश्तों में जहर घोल देता है, और सबसे खतरनाक बात यह कि ये सब कुछ अंदर अंदर करता है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर के। तुम ऊपर से सामान्य दिखते हो लेकिन अंदर से टूटते जा रहे होते हो। और बुद्ध की यही सबसे बड़ी सीख थी, बाहर नहीं, भीतर देखो, जो जड़ है वहीं काम करो। और ओवर थिंकिंग की जड़ तुम्हारे डर में है, उस डर से भागो मत, उसकी तरफ देखो, उसे पहचानो। जब तुम उसे उजाले में लाते हो तो वो डर खुद ही पिघलने लगता है।
आज जब तुम ये सुन रहे हो तो मैं तुमसे एक बात चाहता हूं, बुद्ध की इस बात को आजमाओ। जब अगली बार तुम्हारा मन किसी चिंता में डूबने लगे, जब एक ही बात बार बार दोहराने लगे, तो एक गहरी सांस लो, बस एक, और फिर खुद से कहो, मैं जानता हूं ये सिर्फ एक विचार है और ये भी बीत जाएगा। और फिर काम में लग जाओ, किसी भी काम में, चलना, लिखना, खाना, लोगों से मिलना, क्योंकि गति ही वो चीज है जो सोच को काटती है। बुद्ध ने यही किया। वो सिर्फ ध्यान में नहीं बैठे, उन्होंने जीवन जिया, लोगों से बात की, चला, सिखाया, जिया। ओवर थिंकिंग को खत्म करने का कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ एक आदत है, ध्यान देने की, पहचानने की और फिर उसे जाने देने की। अगर तुम ये कर सको, अगर तुम ये आजमा सको, तो बुद्ध की ये सीख तुम्हें भी वैसी ही आजादी देगी जैसी उस युवक को मिली थी, जब वो समझ गया कि सोच को हराना नहीं होता, बस समझना होता है। इसलिए आज से, अभी से ओवर थिंकिंग को खत्म करने का बुद्ध का तरीका आजमा कर देखो। सिर्फ सुनो मत, आजमा कर देखो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें।